आज बागेश्वर धाम सरकार जातिवाद के खिलाफ एक यात्रा लेकर के निकले हैं। मैं उनके कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन आर्यों में आपसे पूछना चाहता हूं, अरे ये काम तो आपका था। आपने जब बोलना बंद कर दिया, आपने जातिवाद के खिलाफ दहाड़ना बंद कर दिया, तो आज बागेश्वर धाम इस अभियान को लेकर के, आंदोलन को लेकर के चले हैं। तुम्हारे दिमाग में आंदोलन क्यों नहीं आ रहा है? आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। आज कौन बोल रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर? क्या दूसरे लोगों का काम है? सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इनको नंगा करके रखा सत्याप्रकाश के अंदर। लेकिन आज हम डरते हैं कुरान पर बोलने पर, आज हम डरते हैं हम बाइबल पर बोलने पर। हमारा पौरुष कहां सो गया है? हिंदू केवल अपनी रक्षात्मक प्रबंध करता रहा है, हम कभी आक्रामक नहीं हुए। जब भी कोई विधर्मी हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आया, तो हम लोगों ने केवल अपनी रक्षा के उपाय किए। गांधी जैसे लोगों की नीति इस देश में प्रसारित हुई और हम गांधी के भक्त बन गए। गांधी ने कहा कि तुम्हारे कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल भी कर देना। ये हमारी कायरता हमारे पतन का कारण हुई। जब भी विदेशी, आप बताओ, विदेशी आक्रांता इस देश को लूटने के लिए आते रहे, क्या कोई भारत का सम्राट भी विदेश को लूटने के लिए गया? वो केवल आते रहे हमको मारने के लिए, लूटने के लिए, काटने के लिए। हम केवल अपनी रक्षा मात्र करते रहे, हम कभी आक्रामक नहीं हुए। ये आक्रामकता हमको सिखाई महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब होता है बिल्कुल निष्प्राण, बिल्कुल मरा हुआ, कुचला हुआ, जो कभी खड़ा नहीं हो सकता, जिसका मेरुदंड ही नहीं होता। बंधु, आप कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती हो, वो व्यक्ति खड़ा कैसे हो सकता है? ठीक यही स्थिति ऋषि दयानंद से पहले इस हिंदू समुदाय की थी। जब भी विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के जब हम पर आक्षेप किया करते थे, तो हम लोगों के पास में विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं होता था। वो गर्दन तान करके हमारे सामने खड़े रहते थे और हम शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका करके उनके सामने खड़े रहते थे, उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते थे। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के इतना बड़ा परिवर्तन इस सनातन धर्म के अंदर कर दिया कि आज हम न केवल विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नक्कारा धर्म का बचता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अदस आजमाए जिसका जी चाहे। आज वार समाज के प्रचारक ही नहीं है। हमारे माननीय यति नरसिंहानंद जी महाराज जब एक खुले आवाज में, बुलंद आवाज में इस बात को कह रहे थे कि मुझे धर्म की लड़ने की प्रेरणा महर्षि दयानंद सरस्वती से मिली है। और ऋषि दयानंद सरस्वती के सत्याप्रकाश से पहले धरती पर कोई ऐसी पुस्तक नहीं थी जिसने पुराण की पोल खोली हो, जिसने बाइबल की पोल खोली हो। ये हिम्मत यदि धरती पर सबसे पहले किसी महापुरुष ने की, तो बंधु उस महापुरुष का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती के मानस पुत्र हैं। वो ऋषि कभी घबराया नहीं, वो कभी विचलित नहीं हुआ। और आप कल्पना कीजिए उस ऋषि की शक्ति की, पूरी दुनिया उस ऋषि के खिलाफ थी। आज मैं और आप डर जाते हैं। आज हम अवसर देख करके बोलते हैं, हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं ये देख करके बोलते हैं। हर व्यक्ति में वो निर्भीकता यति नरसिंहानंद जी जैसी नहीं होती। बंधुओं, हम सिद्धांतों की बात करते हुए पाखंड का खंडन करने में डर जाते हैं। हम इधर उधर देखने लगते हैं कि हमारी जान पर खतरा तो नहीं है, बल्कि हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग आज इस धरती पर लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, फिर भी हम सत्य कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन उस ऋषि की हिम्मत को देखो, जो पूरा जमाना जिसके खिलाफ था, एक भी व्यक्ति जिसके पक्ष में नहीं था, और वो व्यक्ति सबसे पहले नई क्रांति लेकर के आगे बढ़ रहा था। लोग देख करके, उनकी बात सुनकर के अवाक रह रहे थे। ये बात कैसी करते हैं? हर व्यक्ति का खंडन कर देते हैं, हर बात को वेद की बात कह करके, और जो वेद की बात होती है उसी को स्वीकार बताते हैं और बाकी सबका खंडन करते हैं। आप सोचिए, उस जमाने में कोई मूर्ति पूजा के खिलाफ बोल सकता था क्या? लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने काशी नगरी में जाकर के सारे पाखंडियों की जो है ना बोलती बंद कर दी। और ऋषि दयानंद सरस्वती जहां जा गए, पाखंडियों के बीच में जाकर के पाखंड का खंडन किया है, मुसलमानों के बीच में जाकर के इस्लाम का खंडन किया है, और क्रिश्चियनों के बीच में जाकर के बाइबल की बखिया उधेड़ करके रख दी है। उस ऋषि की हिम्मत को देखो, उसके पास कोई सुरक्षा नहीं थी, उसके पास कोई ताकत थी तो वो ईश्वर भक्ति की ताकत थी, उनका आत्मिक बल था। हम उस ऋषि के अनुयायी हैं। आज इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जो चिंगारी आर्य समाज ने लगाई, जो आर्य समाज एक आंदोलन था, जो आर्य समाज एक प्रचंड अग्नि थी, जो आर्य समाज एक आग का धधकता अंगारा था, आज वो आर्य समाज ठंडा पड़ता जा रहा है। पंडित मदन मोहन मालवीय कहते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है।
आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज सो जाएगा, और आर्य समाज सो गया तो हिंदू दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई है। अगर आज इन हिंदुओं की दुर्गति हो रही है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अकर्मण्यता है। हम लोग ठंडे पड़ चुके हैं, हमारी बाहों का रक्त आज ठंडा पड़ चुका है। हम उस आंदोलन को दोबारा से खड़ा नहीं करना चाहते। आज ऋषि दयानंद ने जो आंदोलन चलाया था उन मुद्दों पर हम बात नहीं करना चाहते। आर्य समाज जैसा आज क्रांतिकारी आंदोलन आज मैं देखता हूं, बुरा मत मानिएगा, कुछ विद्वानों की और कुछ वक्ताओं की, भजनोपदेशकों की मैं बात नहीं करता, लेकिन आज हमारा आर्य समाज का मंच केवल ईश्वर भक्ति के भजनों तक सीमित रह गया है। भजनोपदेशक आते हैं, वो ईश्वर भक्ति के 2-4 भजन सुनाएंगे, कुछ विद्वान आएंगे, वो ईश्वर भक्ति के भजन वेद मंत्रों की व्याख्या कर देंगे। मैं ईश्वर भक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन याद रखना ईश्वर भक्ति भी आप तभी कर पाओगे जब आपका राष्ट्र सुरक्षित होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिन अज्ञान के खिलाफ, जिस अंधविश्वास के खिलाफ, जिस रूढ़ियों के खिलाफ, जिस पाखंड के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, आज वो हमारी आवाज कैसे चुप हो गई? आज वो हमारी आवाज कहां चली गई? अभी शुद्धि की बात आपके बीच में चल रही थी बंधुओं। हमारे आदरणीय जितेंद्र भाटिया जी शुद्धि की बात कर रहे थे, पूज्य स्वामी जी शुद्धि की बात कर रहे थे, डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी शुद्धि की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी का अभियान चलाते हैं, लेकिन हमारे करोड़ों भाई मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, इस हिंदू समाज की मूर्खता के चलते बने। किसी ने चिंतन किया? आज योगी मोदी, जिन पर हम नाज करते हैं कि भाई योगी मोदी देश को बचा देंगे, इनके पास इस समस्या का समाधान नहीं है। यह बिल्कुल सच्चाई है। ये देश कैसे बचेगा? ये रामकृष्ण की औलादें कैसे बचेंगी? ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत कैसे सुरक्षित होगी? इसका चिंतन किसी के दिमाग में नहीं है। और इसका चिंतन यदि किसी के दिमाग में आया तो आज से 150 साल पहले महर्षि प्रवर दयानंद सरस्वती के दिमाग में आया। बंधु, इस देश का दुर्भाग्य देखो कि हमारी अज्ञानता के कारण, हमारे दुर्व्यवहार के कारण, हमारे जो भाई हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके चले गए थे, हमने अपने उन भाइयों को लाने का, दोबारा घर वापसी करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ के शंकराचार्य, यहाँ के धर्मगुरुओं ने कहा कि जो व्यक्ति मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, वो दोबारा से हिंदू कैसे हो सकता है? और अपनी बेवकूफी के चलते आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है, इसके दादा का नाम बाल मुकुंद कौल। ये कोई रहमुद्दीन की औलाद नहीं है, ये भी अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण मानते हैं। ओवैसी जो हैदराबाद की धरती से चिल्लाता है, जो इस देश को खत्म करने की योजना बनाता है, ओवैसी के बाबा का नाम पंडित तुलसी राम। मोहम्मद अली जिन्ना जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया, उस मोहम्मद अली जिन्ना के बाप का नाम जैना भाई ठक्कर। और जैना भाई ठक्कर जब मुसलमान बन गए, हिंदू समाज ने उनको बहिष्कृत किया, तो जैना भाई ठक्कर ने समस्त हिंदू समाज से अपील की थी कि मैं मुसलमान बनकर के नहीं जीना चाहता, मैं सनातनी बनकर के जीना चाहता हूं, मैं घर वापसी करना चाहता हूं। लेकिन उस समय के हमारे धर्माचार्यों ने कोई व्यवस्था उनको नहीं दी, और उनका जो मुसलमान बन गया। यहां तो बेवकूफी की एक बात कही जाती है ना, एक बेवकूफी की बात कही जाती है कि अकबर ने कहा बीरबल से कि बीरबल मैं मुसलमान से हिंदू बनना चाहता हूं, तो बीरबल जो है ना गधे को लेकर के और गंगा जी में नहलाने के लिए चला गया। सुबह से लेकर शाम तक गधे को गंगा जी में नहलाता रहा। शाम को अकबर टहलने जब गया तो अकबर ने पूछा कि बीरबल ये तू क्या कर रहा है, सुबह से गधे को नहला रहा है, क्या इसकी जान लेगा? तो कहते हैं अकबर ने कहा कि नहीं सम्राट, मैं इस गधे को गाय बनाना चाहता हूं। कहते हैं अकबर को हंसी आई और अकबर ने कहा कि तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये गधा गाय कैसे बन सकता है? तो कहते हैं बीरबल ने कह दिया कि फिर जब गधा गाय नहीं बन सकता तो एक मुसलमान हिंदू कैसे बन सकता है? ये बेकार की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, असत्य बातें हैं। ऐसी कोई घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। अकबर एक क्रूर, धर्मांध, कामी, कुचाली शासक था, वो हिंदू द्रोही शासक था। जिस अकबर को हम लोग बोलते हैं कि अकबर बहुत सहिष्णु था, अकबर ने हिंदू सम्राटों को मारकर हिंदुओं की गर्दन उतार करके दीवारें चुनवाई। अकबर के हरम में 5,000 हिंदू महिलाएं रहा करती थीं। आप पीएनओ को पढ़ करके देखिए बंधुओं, वो क्रूर कुचाली शासक अकबर कभी भी हिंदू बनना नहीं चाहता था, लेकिन हमने उसकी प्रशंसा में पता नहीं क्या क्या बातें कह दी। मैं आपके बीच में निवेदन कह रहा हूं कि लोगों ने कहा कि जैसे गधा गाय नहीं बन सकता वैसे मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता। काश यदि उस समय सनातन धर्म के तथाकथित ठेकेदार मोहम्मद अली जिन्ना के बाप दादा जैना भाई ठक्कर की पुकार को सुन लेते
और वो उसको दोबारा से मुस्लिम से हिंदू बना देते, तो बंधुओं आज ये पाकिस्तान धरती के नक्शे पर नहीं होता। हमारी मूर्खता के चलते ये सनातन धर्म आज ह्रास को प्राप्त होता चला जा रहा है। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, इतनी बड़ी भयानक स्थिति आपके उत्तर प्रदेश की है। हमारे आदरणीय आनंद मित्र जी बोल रहे थे, स्वामी जी महाराज बोल रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या योगी आ गए, मोदी आ गए, क्या आपकी समस्या का समाधान हो गया? कोई समाधान नहीं है। समस्या केवल डंडे के बल पर दंगों को रुकवाया हुआ है मात्र। ये डंडे के बल पर दंगे कब तक रुकेंगे, कब तक रुकेंगे आप सोचिए। इस समस्या का समाधान किसी के पास में नहीं है। इस समस्या का समाधान दिया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ऋषि जानते थे कि जो एक व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी बन जाता है, उसको आप केवल अपना ये मत समझो कि आपका एक भाई आपका धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में चला गया, बल्कि ये समझो आपका एक दुश्मन बन चुका है और आने वाले समय में आपकी गर्दन होगी और उसकी तलवार होगी। इसलिए ऋषि दयानंद ने अपने लड़नाओं की रक्षा के लिए, अपने रामकृष्ण की पीढ़ियों को बचाने के लिए उस समय ऋषि ने चिंतन किया था। ऋषि ने सोचा कि इस भारत की भौगोलिक स्थिति को कैसे बदला जा सकता है। नहीं तो ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सभी आपके हाथ से चले गए। जिस ईरान की बात पूज्य महाराज श्री आपके बीच में कर रहे थे, इसी ईरान का प्राचीन नाम आर्यन है। राजा शल इसी ईरान प्रदेश का राजा था। और ये आपके पास में अफगानिस्तान, जिसका भी विदेश मंत्री भारत में आया है, जो देवबंद के अंदर गया, मैंने आपका स्टेटमेंट सुना, आपने बहुत अच्छा बोला महाराज श्री। उस अफगानिस्तान का जो विदेश मंत्री आया है बंधुओं, इसी अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री 1805 तक नंदराम टिक्कू हुआ करते थे। ये आपका इतिहास है। हम कहां चले गए? अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया। आप लोगों ने गांधारी का नाम सुना होगा। उसको गांधारी इसलिए बोला करते थे कि अफगानिस्तान की राजधानी का नाम उस समय गांधार था, इसलिए वो गांधार प्रदेश की राजकन्या होने से उसको गांधारी कहते थे। आज वो कांधार कहा जाता है, प्राचीन नाम इसका गांधार है। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, ये हिस्से हमसे दूर होते चले गए, रामकृष्ण के वंशज हमसे दूर होते चले गए। अरे अरब से आए हुआ मुसलमान तो 1% भी इस देश में नहीं है। अरब से आया हुआ मुसलमान तो 1-2% भी इस देश में नहीं है। सारे के सारे हमारे हिंदू ही कन्वर्टेड मुसलमान बने हैं। बंधुओं, ये सच्चाई है इतिहास की। अब ऋषि दयानंद सरस्वती ने सोचा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तो ऋषि दयानंद ने सबसे पहले शुद्धि के दरवाजे खोले। सबसे पहले शुद्धि के दरवाजे खोले। ऋषि ने कहा कि जो भाई किन्हीं भी परिस्थितियों के चलते हमारे धर्म को छोड़ करके चले गए, उनकी घर वापसी की जाती है। उस समय के तथाकथित शंकराचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने ऋषि का पुरजोर विरोध किया कि दयानंद, तुम ये हिंदू धर्म के अंदर एक नई परंपरा चला रहे हो, एक मुसलमान को हिंदू कैसे बना सकते हो। लेकिन ना ऋषि दयानंद रुके, न झुके, अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहे। और भारत में सबसे पहली शुद्धि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा देहरादून के अंदर की गई। एक मुसलमान मोहम्मद को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अलगधारी बना दिया। एक नौजवान को उसकी घर वापसी सबसे पहले ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। उसके बाद में तमाम लोगों की घर वापसी महर्षि दयानंद ने की। घर वापसी ने ऋषि ने शुद्धि का नाम दिया इसको। और उसके बाद ऋषि के बलिदान के बाद में इस शुद्धि के कार्य को, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है शुद्धि का, याद रखना, आज इस देश की हर समस्या का समाधान यदि हो सकता है तो केवल शुद्धि से हो सकता है। इस देश में 35 करोड़ 30 करोड़ गोल टोपियां घूम रही हैं। क्या आप इनको काट दोगे? आपके पास क्या है काटने का? आपकी तो कोई तैयारी नहीं है। उनका तो बच्चा एक्सपर्ट है, आपको मारने की तैयारी कर रहा है। आप इतने बड़े संख्या पर क्या रक्तपात करोगे? आप लोगों में दम मुझे नहीं दिखाई देता। वो लोग पूरी तरह से गजबा हिंद करने की सोच करके बैठे हैं। लेकिन बंधु, एक समाधान हो सकता है, शुद्धि, जो ऋषि दयानंद ने आपको विकल्प दिया था। अगर शुद्धि घर वापसी हो जाती है तो हमारी जो माँ बहन बेटियों पर गिद्ध दृष्टि आज पड़ी हुई है, ये भी हमारी विचारधारा को आज स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी बहनें सुरक्षित होंगी। ये जो गाय को रोटी के साथ सब्जी के साथ में खाते हैं, हमारी गौ माता सुरक्षित होगी। इन सारी देश में जो अलगाववाद की जितनी भी समस्या हैं, इन समस्याओं का केवल एकमात्र उपाय शुद्धि है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि के दरवाजे खोले। ऋषि के बलिदान के बाद में पंडित लेखराम जी ने शुद्धि के आंदोलन को चलाया। पंडित लेखराम की हत्या के बाद, उनके बलिदान के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि के आंदोलन को चलाया।
और स्वामी जी शुद्धि के आंदोलन को इतने विराट स्तर पर लेकर के गए कि स्वामी जी ने पूरे विश्व स्तर पर इस काम को किया। और जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ में मिलकर के स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की। और इस भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के अंतर्गत लाखों लाखों मुसलमानों को शुद्ध करके आर्य बनाया, हिंदू बनाया स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने। अभी पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, फरीदाबाद के अंदर गांव, हमारे मथुरा जिले के अंदर 84 गांव थे जो मुसलमान बन गए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जाकर के उन मुस्लिम बने भाइयों को दोबारा से हिंदू बनाया। अगर उस स्वामी श्रद्धानंद जमाने में मथुरा नहीं जाते और वहां शुद्धि का काम नहीं करते तो आज आपकी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं होती। बंधुओं, ये जो जन्मभूमि बनी है ये स्वामी श्रद्धानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारधारा के चलते आज बची हुई है। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा इस काम को करती है, जिसका दायित्व मैं संभालता हूं, जिसका कार्य मैं देखता हूं। मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का प्रधान हूं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ में इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि हम औसतन में बात आपके बीच में बता रहा हूं, पूरी साल भर की जितनी हमारी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा शुद्धि करती है, और यदि प्रतिदिन का हम औसतन निकालें तो लगभग 50 शुद्धियां हम प्रतिदिन कर पाते हैं। 50 लोगों की शुद्धियां कर पाते हैं। हम केवल 50 लोगों को घर वापस लेकर के आते हैं, वो हमसे 5000 लोगों को लेकर के चले जाते हैं। हम उनके सामने टिक नहीं पा रहे। उसका कारण यह है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। उनके पास तो फंडिंग अरब से होती है, ईसाई मिशनरियों के लिए फंडिंग विदेश से, यूरोप से होती है। हमको कौन फंडिंग देने वाला है? दुर्भाग्य इस हिंदू जाति का यह है कि हिंदू जाति को अब तक यह अकल नहीं आई पाई कि हमको सहयोग किसका करना है, हमको दान कहां पर देना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत कटु बोल रहा हूं आपके बीच में, बहुत कटु बोल रहा हूं मैं आपके बीच में। आपकी हो सकता है आपकी आस्था को ठेस लग जाए, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, ये मेरे सामने लोहे का खंबा खड़ा हुआ है। सर्दी का समय हो, कोई व्यक्ति इसको कंबल दान कर दे, कोई व्यक्ति इस खंबे को कंबल दान करे कि भाई इसको सर्दी लग रही हो, इसको कंबल उड़ा दो, आप उस व्यक्ति को बुद्धिमान मानोगे क्या? अरे बोलो, बुद्धिमान मानोगे उसको? नहीं मान सकते। लेकिन दुर्भाग्य देखो, इस देश के अंदर 200 करोड़ का मुकुट एक मूर्ति को चढ़ा दिया जाता है, 200 करोड़ का मुकुट, और उस मूर्ति को कपड़े दिए जाते हैं, मूर्ति को ये भोग लगाए जाते हैं। बंधुओं, मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमान क्रिश्चियन कभी भी इस प्रकार के फिजूल खर्ची नहीं करते। उनका पैसा जकात निकलती है, वो मदरसे के निर्माण में जाता है, मस्जिद के निर्माण में जाता है। और हमारे पास में पैसा बढ़ता है तो हम दुनिया के साथ अजूबे बनाते हैं, हमारे पास पैसा बढ़ता है तो हम मंदिर के बुर्ज को भी सोने के पानी से ढक देते हैं। बंधुओं, हमारे पास कोई योजना नहीं है कि हमारा पैसा कहां जाना चाहिए। हमारे पास पैसा बढ़ता है तो हम भगवान शिव जी का विवाह करते हैं, तमाम काम करते हैं। लेकिन उनके पास पैसा होता है तो वो केवल और केवल जकात में खर्च करते हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट करने में खर्च करते हैं। उनके पास में दिशा बोध है, हमारे धर्मगुरु हमको दिशा बोध नहीं दे पा रहे। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं, मैं फिर इस बात को लौट करके आपके बीच में कहना चाहता हूं, आर्य समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन को दोबारा से इसके अंदर हमको प्राण फूंकने पड़ेंगे। जैसे हमारे आदरणीय श्रीमान भाटिया जी आपके बीच में बोल रहे थे, देखो कितनी बड़ी विसंगतियां थी। आर्य समाज जैसा एक आंदोलन आज मौन होकर के बैठ गया है। जातिवाद के खिलाफ यदि सबसे पहले किसी ने बिगुल फूंका था तो वो बिगुल फूंकने वाले हमारे गुरुवर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बंधुओं, ऋषि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं, हम में कोई जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता। ऋषि दयानंद सरस्वती वो पहले महापुरुष थे जिन्होंने कहा था कि शूद्रों को न केवल सामान्य विद्या पढ़ने का अधिकार है बल्कि शूद्रों को वेद पढ़ने का भी अधिकार है। यह अधिकार दिया हमको महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आज इस देश में क्या हो रहा है? आज जातिवाद की आग इस देश में लगाई जा रही है। जातिवाद की आग लगा करके हमको आपस में तोड़ा जा रहा है। अरे आर्य समाज ने सबसे पहले इस पाखंड पर, इस जातिवाद की गंदगी पर प्रहार किया था। ऋषि दयानंद सरस्वती के सामने एक व्यक्ति छोटी जाति का जब रोटी लेकर के आया तो ऋषि दयानंद से उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपको भोजन कराना चाहता हूं। ऋषि कहते हैं बिल्कुल आप कल भोजन लेके आइए, कल मैं आपका प्रसाद ग्रहण करूंगा। जब वो व्यक्ति थाली में स्वामी जी के लिए भोजन लेकर के आता है तो स्वामी जी जैसे भोजन करना प्रारंभ करते हैं, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, स्वामी जी ठहरो ठहरो ठहरो, क्या कर रहे हो आप? ऋषि दयानंद रुक के बोले, क्या बात हुई? अरे आपको पता नहीं आप किसकी रोटी खा रहे हैं? ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति के हाथ की रोटी खाओगे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप जानते हो ये रोटियां किसकी हैं? ऋषि दयानंद सरस्वती ने रोटी को उठाया, उलट पलट करके देखा थाली से उठा करके और कहा ये रोटी तो गेहूं की है।
लोग कह रहे नहीं नहीं स्वामी जी, रोटी, मैं उस जाति के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। लोगों ने कहा कि नहीं, ये रोटी तो उस व्यक्ति की है, वो व्यक्ति इस जाति का है, उस जाति की रोटी है। अरे ऋषि दयानंद कहते हैं, भले लोगों, कहां तुम्हारी बुद्धि चली गई? जिनको तुम अछूत बोलते हो, जिनको तुम हरिजन बोलते हो, वो रोज तुम्हारे घर की रोटी मांग करके लेकर के जाता है। अरे सालों से वो तुम्हारी घर की रोटी खा रहा है, ब्राह्मण के घर की रोटी खाता है, क्षत्रिय के घर की रोटी खाता है, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारी रोटी खा करके आज तक ब्राह्मण नहीं बन पाया, और एक हरिजन के घर की रोटी मैं खा लूंगा तो क्या हरिजन बन जाऊंगा? सोचने वाली बात है। कहां ऋषि ने हमको ले जाकर के खड़ा किया, हमको ऋषि ने तर्क दिया। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, ये जातिवाद को खत्म करना इस आर्य समाज का एक आंदोलन था, लेकिन जिस दलदल से, जिस गंदगी से ऋषि दयानंद हमको निकाल करके गए, आज वो गंदगी आर्यों के पीछे लग गई है। मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है इस बात को। आज आर्य समाज भी खूब जातिवाद के लिए खूब काम कर रहे हैं। आर्य समाजों की सभा बन गई है, जातियों की सभा बन गई है, और अब तो पतन हमारा यहां तक हो गया है, यदि किसी संस्था के मंत्री प्रधान जाट है तो वो प्रचारक भी जाट ढूंढते हैं कि हम उपदेशक जाट को बुलाएंगे। यदि कोई गुजर है तो वो ये ढूंढता है कि हम तो गुजरों को बुलाएंगे। यदि कोई राजपूत है तो वो ये ढूंढता है कि हम तो राजपूतों को बुलाएंगे। अरे जिस दलदल से ऋषि दयानंद ने बचाया, अरे तुम आज भी राजपूत हो, आज भी जाट हो, आज भी गुजर हो, तो तुम आर्य कहां से बन पाए मुझे बताओ। इसलिए बंधुओं, मैं दोबारा से कहना चाहता हूं, जो आर्य समाज आज मर चुका है, उस आर्य समाज को खड़ा करना पड़ेगा। आर्य समाज खड़ा होगा, आर्य समाज के भविष्य में सनातन धर्म का भविष्य सुरक्षित है, आर्य समाज के भविष्य में ये देश का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए ये जो बीमारी हमारे आर्य समाज में लगी है, इसको हमको दूर करना है, हमको आज आंदोलन करना चाहिए। आज बागेश्वर धाम सरकार जातिवाद के खिलाफ एक यात्रा लेकर के निकले हैं, मैं उनके कदम का स्वागत करता हूं, लेकिन आर्यों में आपसे पूछना चाहता हूं, अरे ये काम तो आपका था, आपने जब बोलना बंद कर दिया, आपने जातिवाद के खिलाफ दहाड़ना बंद कर दिया, तो आज बागेश्वर धाम इस अभियान को लेकर के, आंदोलन को लेकर के चले हैं, तुम्हारे दिमाग में आंदोलन क्यों नहीं आ रहा है? आज इस देश में इतनी विसंगतियां हो रही हैं। अब पूज्य स्वामी जी महाराज धर्मांतरण पर बोल करके गए। आज इस देश में सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। आज कौन बोल रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पर? क्या दूसरे लोगों का काम है? सबसे पहले ऋषि दयानंद ने इनको नंगा करके रखा सत्याप्रकाश के अंदर। लेकिन आज हम डरते हैं कुरान पर बोलने पर, आज हम डरते हैं हम बाइबल पर बोलने पर। हमारा पौरुष कहां सो गया है? केवल आर्य समाज ईश्वर की भक्ति के भजनों के लिए नहीं बना है, केवल आर्य समाज ईश्वर भक्ति के व्याख्यानों के लिए नहीं है। अरे आर्य समाज ने तो हर जोर जुर्म की टक्कर में अपना संघर्ष किया है। जो जो विसंगतियां थी, जो जो रूढ़ियां थी, जो जो हमारे सनातन को डसने का काम कर रही थी, वो कमजोरियां, उन सबके खिलाफ आर्य समाज बोलता था। लेकिन आज आर्य समाज की अग्नि शांत हो चुकी है, इस अग्नि को दोबारा से जलाना पड़ेगा। आर्य समाज एक आंदोलन था, जब जब हमने आंदोलन की अपनी आवाज बुलंद की, तब तब आर्य समाज पहुंचा है, गांव गांव गली गली तक आर्य समाज पहुंचा है। आज हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया और आज हम यहां तक आ गए, आज हम यहां तक आ गए। ऋषि दयानंद तो हमको आक्रामक बना करके गए थे। जो मुसलमान और ईसाई हमारे धर्म पर, हमारे भगवान, हमारे महापुरुषों पर आक्षेप करते थे, तो हमने तो केवल उनके आक्षेपों का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उनके मोहम्मद को नंगा कर दिया, उनकी कुरान की बखियां उधेड़ करके रख दी। उस जीसस का चरित्र दुनिया के सामने हमने बताने का प्रयास किया। ऋषि दयानंद हमको आक्रामक बना करके गए और आज हम इतने सो गए, आज हम इतने ठंडे होते चले गए, इतने ठंडे होते चले गए कि आज उस महान प्रतापी योगीराज महर्षि दयानंद के खिलाफ यदि कोई बोलता है, कोई पाखंडी बोलता है, तो हम उसके खिलाफ दो शब्द भी नहीं बोल सकते। इससे ज्यादा पता नहीं सारे समाज का क्या होगा। अभी कुछ समय पहले एक अंधे सन्यासी ने ऋषि दयानंद के बारे में अनर्गल प्रलाप किया। उसने हिंदू समाज और आर्य समाज को तोड़ने का प्रयास किया, अलग अलग करने का प्रयास किया। हम लोग केवल सोशल मीडिया पर आकर के केवल अपनी भड़ास निकालते रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं आदरणीय भाटिया जी, और आपको मैं नमन करता हूं कि आपके अंदर वो अग्नि जल रही है। मैं आपके अंदर ऋषि दयानंद को जिंदा देखता हूं, आपके हृदय के अंदर। नहीं तो हम केवल बोलते हैं वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। अरे वेद की ज्योति और ओम का झंडा वहीं ऊंचा हो सकता है, वहीं वेद की जल सकती है जब हमारे सीने में ऋषि दयानंद सरस्वती होंगे। हमने आज ऋषि को केवल नारों तक सिमट करके रख दिया है, हमारे हृदय में दयानंद नहीं है। अगर दयानंद हमारे हृदय में होते तो हम कभी भी अन्याय से पीछे कदम हटाने वाले नहीं थे। आज एक कुरीति और चल गई है। मुझे बताओ, ऋषि दयानंद जैसा निर्भीक सन्यासी जो जब लाहौर में मंदिर के अंदर पहुंचा, लाहौर में मंदिर के अंदर पहुंचा, मेरे शब्दों को ध्यान से आप सुनिए, जब लाहौर में ऋषि दयानंद मंदिर के अंदर गए तो वहां बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि ऋषि का नाम पूरी दुनिया में विख्यात था, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऋषि को सुनने के लिए वहां पहुंचे।
ऋषि दयानंद सरस्वती ने हिंदू समाज के अंदर फैले पाखंड पर जबरदस्त प्रहार किया। मूर्ति पूजा का ऋषि ने खंडन किया। ऋषि ने कभी नहीं सोचा कि मैं एक मंदिर के प्रांगण में बोल रहा हूं और यहां मुझे सुनने वाली सारी जनता हिंदू है, सनातनी है, अगर मैं इनकी मान्यताओं का खंडन करूंगा तो लोग आक्रामक हो सकते हैं, मेरे पर जान का हमला हो सकता है। ऋषि ने कभी नहीं सोचा। जब ऋषि दयानंद हिंदुओं की कुरीतियों का खंडन कर रहे थे तो लाहौर के अंदर उनके प्रवचन को सुनने वाले तमाम मुल्ला मौलवी भी पहुंचे हुए थे कि दयानंद शख्सियत इस लाहौर की नगरी में आई है, हम दयानंद के प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे। जब उन्होंने हिंदुओं का खंडन सुना तो वो मुल्ला मौलवी बड़े खुश होते हैं और हिंदुओं ने तो स्वामी जी का बहिष्कार किया, बोले इस व्यक्ति को गलत लेकर के आ गए, इन्होंने तो हमारा ही खंडन कर दिया। मुल्ला मौलवियों ने कहा कि स्वामी जी क्या आप हमारे यहां भी जाकर के प्रवचन करेंगे? स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल करेंगे, आप हमको बुलाओ, हम निश्चित रूप से आएंगे। पूरे मुस्लिम समाज में एकदम उत्साह छा गया कि दयानंद हमारे यहाँ आएंगे प्रवचन देने के लिए। जो दयानंद काफिरों की धज्जियां उखाड़ करके रख देते हैं, वो दयानंद आज हमारे मंच से बोलेंगे तो काफिरों की धज्जियां उड़ाएंगे और हमको आनंद आएगा, हमको खुशी होगी। पूरे मुस्लिम समुदाय ने पूरे मुस्लिम समुदाय को आमंत्रण किया। बंधुओं, महर्षि दयानंद नियत समय पर मस्जिद में भाषण देने के लिए पहुंचते हैं, मुसलमानों के बीच में बोलने के लिए पहुंचते हैं। जब ऋषि मुसलमानों के बीच में गए तो मेरे उस ऋषि ने यह नहीं सोचा मैं किस समुदाय के बीच में खड़ा हुआ हूं। वो निर्भीक सन्यासी दहाड़ता है और मुसलमानों को उम्मीद यह थी कि हमारे बीच में आकर के ये हिंदुओं की निंदा करेंगे, लेकिन ऋषि दयानंद ने मुसलमानों के बीच में जाकर के कुरान की बखियां उधेड़ करके रख दी। वो निर्भीक सन्यासी, अगर दयानंद समझौतावादी होते तो आज ये सच्चिदानंद मंच पर नहीं होता। अगर दयानंद समझौतावादी होते तो आप लोग यहां पर नहीं होते। दयानंद ने कभी समझौता नहीं किया सत्य के साथ में। दयानंद तो कहते थे मुझे तोप के मुंह पर बांध दीजिए, और तोप के मुंह पर बंधे दयानंद से यदि कोई ये पूछेगा दयानंद बोलो तुम झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे, तो तोप के मुंह पर बंधा हुआ दयानंद यही कहेगा कि मैं सत्य बोलूंगा, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। ऋषि दयानंद कहते मेरी उंगलियों को बत्ती बना करके मोमबत्ती के समान जला दीजिए, लेकिन मेरी जब उंगलियां मोमबत्ती की तरह जलेंगी तब भी मेरे से कोई ये पूछेगा कि दयानंद बोलो झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे, तो जिसकी उंगलियां जल रही हो वो दयानंद यही कहेगा मैं सत्य बोलूंगा। जब मेरे ऋषि जोधपुर की धरती के लिए प्रस्थान कर रहे थे, राजस्थान की धरती पर, उनके अनुयायियों ने, भक्तों ने रोका उनको कि स्वामी जी वहां के राजा का प्रवृत्ति ठीक नहीं है, वहां के लोग ठीक नहीं है, आप राजस्थान की धरती पर मत जाइए। आप जाओगे तो आप सत्य कहने से चूकोगे नहीं, आप जाओगे आप पाखंड का खंडन करेंगे, आप यथार्थ सत्य वक्ता हैं, और आप जब सत्य बोलेंगे तो राजा का आचरण ठीक नहीं है तो कुछ अनहोनी हो सकती है, अनिष्ट हो सकता है। ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जंगल को काटने के लिए चाकुओं से नहीं बड़े बड़े कुल्हाड़े चलाने पड़ते हैं। उस तरह से जंगल नहीं कटता, जंगल को काटना तो बड़े बड़े कुल्हाड़े चलाने पड़ेंगे। मैं जोधपुर की धरती पर जाऊंगा, मैं सत्य बोलूंगा, अंजाम जो भी हुआ वो देखा जाएगा। अगर मैं आज सत्य से समझौता कर लूं तो दयानंद कोई 500 साल जिंदा रहने वाला नहीं है, दयानंद कोई 1000 साल जिंदा रहने वाला नहीं है। अरे ये शरीर तो मृत्यु को प्राप्त फिर भी होगा, लेकिन मैं सत्य से समझौता क्यों करूं? मेरे गुरु महर्षि दयानंद ने कभी सत्य से समझौता नहीं किया। मेरे ऋषि ने यह नहीं सोचा कि मैं आज मूर्ति पूजा का खंडन बंद कर दूंगा तो लोग मुझे जो अवतार घोषित कर देंगे, मेरी सभा में लाखों लाखों की भीड़ आएगी। ऋषि ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज ऋषि का अनुयायी इस बात को सोचने लग गए। आज ऋषि का अनुयायी ये सोचते हैं कि आर्य समाज का तो दुष्प्रचार समाज में हो चुका है, अब हमको आर्य नाम लगाना ठीक नहीं है, अब हम तो आर्य समाज का ही काम करेंगे, लेकिन अपने आप को आर्य नहीं कहलाएंगे। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कोई तुम्हारी मां की बदनामी कर दे तो क्या तुम अपनी मां को छोड़ करके दूसरे की मां को मां कहना शुरू कर दोगे? अरे हमको अपनी मां के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के कार्यक्रम में लोग नहीं आते, इसलिए हमारे बहुत सारे प्रचारक आज कथाओं के क्षेत्र में जा रहे हैं। दयानंद यदि ये समझौता कर ले तो दयानंद एक अवतार घोषित हो जाते। अरे आर्यो तुमको क्या रोग लग गया है? ऋषि दयानंद आर्य समाज के नियम में वेद का प्रचार अपना परम धर्म बताते हैं। ऋषि दयानंद ने पाखंड का खंडन किया, लेकिन हमारे तथाकथित कुछ आर्य समाज के प्रचारक आज पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, विशुद्ध दयानंदी विचारधारा को बढ़ाई। यदि इस आर्य समाज को बचाना है, आर्य समाज एक आंदोलन है, आपके अंदर अग्नि होनी चाहिए। आप सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखिए, जमाना आपको सुनेगा। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, मैं आपके बीच में आज बोलता हूं, मुझे आर्य समाजी जितने सुनते हैं उनसे ज्यादा पौराणिक लोग सुनते हैं, ये सच्चाई है। और मैं आक्रामक होकर के बोलता हूं, मैं जबरदस्त पाखंड का खंडन करता हूं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
लोग ये कहते हैं कि आज सत्य बोलोगे, पाखंड का खंडन करोगे तो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। ये आपका भूल है, आपका भ्रम है। हम सत्य बोलते हैं, मेरी शैली को आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरे पास तमाम प्रतिदिन के फोन आते हैं जो लोग, पौराणिक लोग मुझे सुन करके कहते हैं स्वामी जी हमारे समाज को उससे जुड़ना चाहते हैं, आप हमको ये बताओ कि सत्यार्थ प्रकाश हमको कहां मिलेगा। अरे आर्यो, तुमने दहाड़ना बंद कर दिया, लोग तो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार थे। इसलिए इस निद्रा को छोड़िए, आप आर्य बनिए। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, ये सच्चाई है। पूरी दुनिया में आपको नष्ट करने का प्रोग्राम बन चुका है। हम पूरी दुनिया से नष्ट हो गए। अब हमारी केवल औकात यदि बची है, हमारा स्थान यदि बचा है तो भारत भूमि है। और यहां पर भी यदि तुम लोग सोते रह गए तो आने वाले समय में तुम्हारी ललनाएं, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इतिहास न तुमको माफ करेगा, याद रहे, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो स्वामी जी कह रहे, ये सच्चाई है। आने वाले 20-25 साल के बाद में यही होगा। तुम्हारे घर के सामने कुछ ये गोल टोपी वाले जाएंगे, तुम्हारे दरवाजे को खटखटाएंगे। तुम जैसे दरवाजा खोलेंगे, एक उन्मादी लोगों की भीड़ आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी और तुम्हारे गर्दन पर तमंचा रखेगी, और तुम्हारे गर्दन पर तमंचा रख करके तुम्हारे सामने बहन बेटियों के बलात्कार किए जाएंगे। ये हुआ है। आप वीर सावरकर को पढ़ करके देखिए बंधुओं, आप मोपला को पढ़ करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप बंगाल में जाकर के देखिए क्या हुआ है, सब कुछ हमारे साथ में हुआ है। आप कश्मीर में जाकर के देखिए, कश्मीर फाइल बन गई है, देख लो क्या हुआ है आपके साथ में। लेकिन फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। इस निद्रा को जागना है। आप शेर हो, शेरों की संतान हो। आप यदि जाग गए तो निश्चित रूप से हम समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।